स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल का लेसन 7 जिसका नाम है फादर टू सन। ओके, एक बहुत अच्छी पोएम आपके सामने लेके आया हूँ जिसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। ओके, और इस पोएम में उन्होंने फादर एंड सन के बीच जो जनरेशन गैप है उसके बारे में बताया है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई बेटा बड़ा होता जाता है तो उसका अटैचमेंट अपने फादर से धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, तो चलिए इस पोएम को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम इसके फर्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं। ओके, तो देखिए इसको लिखा है, आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर राइटर्स ये कह रहे हैं कि आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मतलब कि एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो यानी यद्यपि, वे हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हम लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यानी कि एक ही घर में कई सालों से हम लोग रह रहे हैं, फिर भी मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पा रहा हूँ। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, और नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड मतलब कि उसके बारे में मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, ओके ठीक है, ये वैसा नहीं है जैसा कि जब वो बचपन में छोटा था तो एक पिता का रिलेशनशिप अपने पुत्र से बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो अब जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसका वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहता। तो ये पिता कहते हैं कि येट आई हैव किल्ड, यानी कि बचपन में फिर भी मैंने उसे मारा था, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पुत्र है वो बड़ा हो गया है और उसकी जो सोच है वो भी अलग हो गई है। ओके, तो ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द सीड आई स्पेंड और शॉन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक जो बीज मतलब जो सीड होता है वो बीज होता है, तो सीड आई स्पेंड जो मैंने बोया था, सोन इट वेयर वो कहाँ चला गया है। द लैंड इज हिज जो जमीन जो कि उसकी थी, नन ऑफ माइन क्या मेरी नहीं है। यहाँ पर उनके कहने का अर्थ ये है कि एक पिता पुत्र जो साथ साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक पुत्र बड़ा होता जाता है वैसे ही उन दोनों के रिलेशन में थोड़ी सी दरार आ जाती है। ओके, एंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके से, एक अजनबियों की तरह हम लोग बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और वातावरण में हमें कोई साइन है यानी कि कोई सिंबल हम लोगों को नज़र नहीं आता कि हम लोग अपनी बात को कैसे रखें। तो यहाँ पर राइटर ने ये स्पष्ट किया है कि जब कोई सन बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने फादर से डिटैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, और पिता भी उसको समझ नहीं पाते। तो दोनों के बीच एक जनरेशन गैप हो जाता है, मतलब जहाँ जो चीज़ बच्चे को अच्छी लगती है वो फादर्स को अच्छी नहीं लगती, या फिर जो चीज़ फादर को अच्छी लगती है वो चीज़ बच्चे को अच्छी नहीं लगती। दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ओके, तो उसी का यहाँ पे एक पोएम में डिटेल बताया गया है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट ही वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो बालक है हूबहू मेरी ही डिज़ाइन है, यानी कि हूबहू मेरी ही शक्ल का है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी उसे जो पसंद है मैं आपको बता नहीं सकता, आई कैन नॉट शेयर मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको क्या पसंद है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पर। साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोगों के बीच एक साइलेंस है। साइलेंस मतलब एक शांति का वातावरण है, ना मैं ज़्यादा बात करता हूँ ना ही वो मुझसे ज़्यादा बात करते हैं। ओके, और ये आज की कंडीशन को भी दर्शाता है। बच्चों अगर हम बात करें तो ये आज के रिलेशन को भी व्यक्त करता है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं।
ठीक है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि मैं उसको प्रोडिगल के रूप में भी स्वीकार कर लेता हूँ अगर वो प्रोडिगल है। प्रोडिगल का मतलब एक खर्चीला, यानी कि वह पर्सन जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, मतलब पैसे को उड़ाता हो, फिर भी मैं वो जो स्वीकार करता हूँ। ठीक है। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, और मैं आशा करता हूँ कि वो अपने पिता के घर में आ जाए। द होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, ठीक है, कि और वो जो संसार है, ठीक है, उसमें रहने की बजाय वो अपने पिता के साथ रहे। यहाँ पर उस पिता की एक रिक्वेस्ट है अपने बच्चे से, ठीक है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको क्षमा कर दूंगा यदि वो मेरे पास आता है, तो मैं इस रूप में भी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और उसको फिर से एक नए तरीके से शेप, एक आकार, यानी कहते हैं कि जितना ही मुझसे हो सकता है मैं उससे प्रेम करूंगा, उसके सारे दुख भुलाकर, ठीक है। अब आते हैं इसके हम नेक्स्ट यानी लास्ट पैराग्राफ पर। फादर टू सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों को साथ में रहना चाहिए। ऑन द सेम ग्लोब, इस धरती पर, सेम लैंड यानी इस जगह पर। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह जो बोलता है मैं समझ नहीं पाता हूँ। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और जो गुस्सा है, जो शोक है, मैं क्यों दिखाता हूँ। वी ईच पुट आउट एम्प्टी हैंड, क्योंकि हम लोगों के जो हाथ हैं, हम लोग के खाली हाथ हो गए हैं और हम लोग को वो हाथ बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि हम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हम लोग को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यानी कि हमारी जो माफ़ कर देने की इच्छा है, सब कुछ माफ़ करके, भुला करके हमें एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी पोएम समाप्त होती है। आई होप आपको इस पोएम को पढ़कर अच्छा लगा होगा। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।